गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 3G के सम्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें जो हमें बेसिक ध्यान देना है वो कुछ बातें हैं, वो आपको बताता हूँ तो वो आपने ध्यान देनी है। फर्स्ट है को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर हमने सुन रखा है कि जो सिर्फ अपनी टेबल में या वन की टेबल में आए उनको प्राइम नंबर कहते हैं। अब को प्राइम कौन से होते हैं, को प्राइम एक दूसरे के साथ प्राइम। अब इनका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास दो नंबर ऐसे जो वैसे तो किसी की टेबल में आ जाएं लेकिन दोनों एक साथ किसी की भी टेबल में ना आए, दोनों एक साथ किसी की भी टेबल में ना आए, उनको बोला जाता है को प्राइम। जैसे फॉर एग्जांपल 16 और 21। अब आपको पता है 16 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है। 21 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। ठीक है, तो ये जो है वैसे तो किसी ना किसी की टेबल में आते हैं लेकिन एक साथ किसी भी सेम टेबल में नहीं आएंगे, दोनों के दोनों एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आएंगे। इनको बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक डेफिनेशन और बन सकती है, जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको भी को प्राइम कहते हैं। अब ये हमने जो लाइन बोली है कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो यहाँ से एक बात और हमें पता चलती है कि को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। अगर हमें पता है कि दो नंबर को प्राइम हैं तो हमें HCF निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, हम उनका HCF कितना लिखेंगे 1। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो LCM होता है वो आपने ध्यान रखना है, को प्राइम नंबर का LCM जो होता है वो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मल्टीप्लाई अगर हम दोनों नंबर्स की करेंगे तो वो आ जाएगा उनका LCM। ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या दो बातें आपने नोट की, एक तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो इसका मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है 1, और LCM जो होता है वो होता है दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। दोनों को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका LCM आ जाएगा। अब हम फर्स्ट सम को सॉल्व करके देखते हैं, और एक फॉर्मूला और भी है वो भी आपने नोट रखना है, अगले इन सम्स में वो यूज़ होगा। वो है A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, A मल्टीप्लाई B, A और B हैं दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई करनी है। वो मल्टीप्लाई किसके बराबर आती है, HCF और LCM की मल्टीप्लाई के बराबर। ये फॉर्मूला जो है किस तरह से यूज़ होगा, हमें जितनी भी स्टेटमेंट दी जाएंगी उसमें इन चार में से, क्योंकि इस फॉर्मूले में चार वर्ड्स हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, दोनों का HCF, दोनों का LCM, इन चारों में से कोई तीन हमें बताई जाएंगी स्टेटमेंट में, और हमें जो है फोर्थ को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तो वो हमें निकालना है। तो जब आएगा सम तो करेंगे। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द नंबर विच आर को प्राइम टू द फर्स्ट नंबर इन द रो। मतलब हमें बताना है कि नीचे जितने भी नंबर दे रखे हैं उनमें फर्स्ट नंबर को चूज़ कर लेना है, और इसके साथ कौन कौन से नंबर को प्राइम है वो हमें देखना है। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स जो हैं वो आपको लिखने हैं, फैक्टर्स। अब जैसे 63 है तो 63 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 3 की टेबल में अगर कैंसिल करें तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 की टेबल में करें तो 7, ठीक है जी, फिर 7 की टेबल में करें तो 1। तो बेसिकली इसके फैक्टर्स में कौन कौन आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 7। तो मतलब 63 जो है वो 3 की टेबल में भी आ सकता है और 7 भी इसका फैक्टर हो सकता है। तो अब जो है हमें ऐसे नंबर्स इनमें से ढूंढने हैं जो ना तो 3 का फैक्टर हो ना ही 7 का हो, तो वो नंबर जो है को प्राइम हो जाएंगे। तो 63 के यहाँ पे लिख लेते हैं, 63 जो है वो 3 की टेबल में भी आ जाता है और 7 की टेबल में भी आता है। अब हमें 27 से शुरू कर देना है। अब 27 क्या 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये को प्राइम है नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें याद रखना है को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका आपस में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो 27 तो को प्राइम नहीं है। 93 जो है 9 और 3, 93 अगर आप देखें तो ये 3 की टेबल में कैंसिल हो जाएगा,
पूरा पूरा, तो ये भी को प्राइम नहीं है। 43 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आएगा, ना ही 7 की टेबल में आएगा, तो 63 के साथ ये जो है वो को प्राइम रहेगा 43। फिर नेक्स्ट जो है 23, ये भी ना तो 3 की टेबल में आता है ना ही 7 की टेबल में आता है, तो ये भी को प्राइम है 63 का। आगे 33 जो है वो 3 की टेबल में आ जाता है, तो ये को प्राइम नहीं है। फिर जो है 53 है, वो भी ना तो 3 की टेबल में आता है ना ही 7 की टेबल में आता है, तो ये भी हो जाएगा को प्राइम। तो बेसिक क्या था कि जिसका हमें को प्राइम निकालना है 63 का, उसको हमें देख लेना है कि वो किस किस टेबल में आता है। अब 3 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में। 9 को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 की टेबल जो 9 की टेबल में आएगा वो 3 की टेबल में तो ज़रूर आएगा, तो इसलिए हमने 3 और 7 को लिया। अब हमने ये चेक कर लिया सिंपल कि जो नंबर इनमें से ना तो 3 की टेबल में आए ना ही 7 की टेबल में आए, वो नंबर हो जाएंगे को प्राइम। तो हमारी को प्राइम नंबर की लिस्ट बन गई 43, 23 और 53। नेक्स्ट स्टेटमेंट को सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट नंबर है 85। अब 85 के फैक्टर अगर हम बनाते हैं तो 85 5 की टेबल में आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 17 1 जा 17। अब हमें एक चीज़ नोट कर लेनी है, क्या कि इसके फैक्टर्स में 5 और 7 हैं। 85 के जो फैक्टर हैं उसमें 5 भी है और 17, सॉरी 7 बोल दिया मैंने, 17 है। अब हमें इनमें से ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो ना तो 5 की टेबल में आए ना ही 17 की टेबल में आए। तो इसमें से अगर आप देखें 5 की टेबल वाले की पहचान करना बिल्कुल आसान है। 70 है, तो 70 के पीछे 0 है, तो ये तो 5 की टेबल में आएगा, तो ये को प्राइम नहीं है। 17 जो है वो 17 की टेबल में आता है, ये भी को प्राइम नहीं है। 51 जो है वो भी 17 की टेबल में आता है, 17 3 जा 51, तो ये भी को प्राइम नहीं है। 16 जो है वो ना तो 5 की टेबल में आएगा ना ही 17 की, तो 85 का पहला को प्राइम जो है वो हो जाएगा 16। फिर 21 जो है वो ना तो 5 की टेबल में आता है ना ही 17 की, तो सेकंड को प्राइम हो जाएगा 21। और नेक्स्ट जो है 34 जो है वो 17 की टेबल में आता है, तो ये नहीं होगा। तो 85 के को प्राइम हो गए 16 और 21। इस तरह से आपने इस सम को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सेकेंड सम। इसमें हमें बोला गया फाइंड द पेयर्स ऑफ नंबर विच आर को प्राइम। तो हमें ऐसे पेयर इनमें से ढूंढने हैं जो को प्राइम है आपस में। अगर को प्राइम है तो उनका HCF निकालो, LCM निकालो। अब ये निकालना तो बिल्कुल आसान है को प्राइम नंबर्स का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू में कि अगर दो नंबर को प्राइम हैं तो उनका HCF तो हमेशा क्या रहेगा 1, और LCM जो है वो रहेगा A × B, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं कि क्या ये को प्राइम है। तो अगर हम ध्यान दें कि 11 और 19, 11 सिर्फ 11 की टेबल में आता है, 19 सिर्फ 19 की टेबल में आता है। इस तरह से आपने करके देख लेना है, 11 1 जा 11 और 19 सिर्फ 19 की टेबल में आता है, 19 1 जा 19। तो ये जो हैं दोनों के दोनों 11 और 19 को प्राइम नंबर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे दीज आर को प्राइम। अब को प्राइम है तो HCF लिखेंगे, HCF तो 1 ही रहेगा, और LCM जो है वो हो जाएगा 11 × 19। तो इनकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 209। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो 63 के फैक्टर बनाएंगे पहले। 3 की टेबल पे 21, फिर 3 की टेबल पे 7, फिर 7 की टेबल पे 1, और फिर जो है 36 के बनाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर अब अगर आप नोट कर रहे हो तो यहाँ पे 3 जो है वो दोनों में है, तो अगर कोई कॉमन फैक्टर हो तो वो को प्राइम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दीज आर नॉट को प्राइम, दीज आर नॉट को प्राइम। जिनमें कुछ कॉमन आ जाए वो तो को प्राइम होते ही नहीं है। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट, इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। 93 और 30 जितने भी हमारे हैं ये, इनको आपने इसी तरीके से फैक्टर बना बना के देखने हैं। जिनमें एक भी कॉमन फैक्टर आ गया वो को प्राइम नहीं होंगे, और जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो उनको बोलेंगे को प्राइम। तो इसमें जो है C B C
ये दोनों कोप्राइम नहीं है। और डी वाला जो है, डी वाली स्टेटमेंट ये कोप्राइम है। इसका HCF आप लिखेंगे 1 और LCM आपको फाइंड आउट कैसे करना है 93 × 32। फिर जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट है ई पार्ट, ये भी कोप्राइम नहीं, ये कोप्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के दोनों 2 की टेबल में आते हैं। फिर जो है एफ जो है वो कोप्राइम है। इसको आपने फैक्टर बना के देखने हैं, दोनों के फैक्टर बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, सेम नहीं बनेंगे। तो ये हो जाएंगे कोप्राइम। तो इसका HCF आपने लिख देना 1 और LCM जब आप निकालोगे तो ये निकालोगे 50 × 39। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है जी वाला जो है, ये भी 2 की टेबल जो है वो आते हैं 2 की टेबल में। तो इसका जब आप फैक्टर बनाओगे तो 2 जो है इसके दोनों के फैक्टर में आएगा। तो और लास्ट है एच वाले में आपने ध्यान देना है, दोनों के दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा आपको जब आप इस तरह से फैक्टर बनाएंगे। तो इसको आपने HCF लिख देना है 1 और LCM लिख देना है 6, जो इनके मल्टीप्लाई करके 86 × 75 और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 6450। नेक्स्ट स्टेटमेंट है थर्ड सम। तो यहाँ से वो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा जो आपने नोट डाउन कर लेना है, A × B = HCF × LCM। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब इसमें देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 12। मतलब HCF हमें पता है 12 है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, A × B की वैल्यू हमें दे रखी है। तो व्हाट इज़ देयर LCM, यहाँ तक एक सम है इसमें। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट सम स्टार्ट होता है, तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो HCF हमें दे रखा है, पहले हम वो फॉर्मूला लिखेंगे A × B = HCF × LCM। अब यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है, सीधा प्रोडक्ट जब दे रखा हो तो इसका मतलब A × B, इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इस पूरे की जगह हमें लिखना है 4320 और = HCF हमें दे रखा है 12 और मल्टीप्लाई में LCM हमें निकालना है। अब यहाँ पे सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, जो निकालना हो उसके साथ हमें देखना क्या है, उसके साथ है 12 और वो है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में। तो यहाँ से स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी, 4320 / 12 = LCM। अब 12 की टेबल में इसको कैंसिल कर देना आपने। 12 की टेबल में करना मुश्किल लग रहा है तो 2 की टेबल पे भी कर सकते हो आप पहले। तो 12 की टेबल पे करते हैं तो 12 × 3 = 36 और यहाँ 43 था तो 7 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। 12 6 × 72 और 0 एज इट इज़। तो LCM जो है वो हमारा आ चुका है 360। अब LCM आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करना है। इतना आपको समझ आ गया हो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। अब रब करके नेक्स्ट करते हैं, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 60। अब हमें आगे बता दिया गया कि एक नंबर अगर 60 है तो व्हाट इज़ द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो इसको हम फॉर्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट का यूज़ करके भी। क्यों? क्योंकि हमें A × B की वैल्यू दे रखी है 4320। अगर हमें ये वैल्यू पता है और एक नंबर हमें बता दिया गया 60, तो A की जगह हम रख देते हैं 60। तो 60 × B = 4320। अब हम क्या करेंगे, 60 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो B = क्या आ जाएगा 4320 / 60। अब 10 से 10 कैंसिल कर देनी है आपने और 6 की टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे। 6 7 × 42, 1 12 हो जाएगा, 6 2 × 12। तो दूसरा नंबर B = 72। तो हम आंसर लास्ट में कैसे लिखेंगे कि LCM जो है LCM = 360 एंड नंबर इज़ 72। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। फोर्थ और फिफ्थ सम भी सेम इसी तरीके से हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करो। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर। अब HCF भी हमें पता चल चुका है 15 है, LCM है 450। इफ़ वन नंबर इज़, और एक नंबर भी पता है तो दूसरा नंबर हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सेम, A × B = HCF × LCM। अब A × B में एक नंबर हमें पता है 75, तो दूसरे को हम B ही रखेंगे, =
HCF जो है वो हमें पता है 15 और LCM जो है वो 450। अब इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको ऐसे ही रहने देना है। 72 है B के साथ, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी 15 मल्टीप्लाई 450 डिवाइड बाय 75। अब अगर आपको 15 की टेबल आती है तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप, अगर नहीं आती है तो 5 की टेबल पे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। 5 की टेबल अगर आपको आती है तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 होता है, और ज़ीरो कैंसिल नहीं हुआ तो ना जाने की ज़ीरो। तो B जो है मतलब सेकंड नंबर हमें पता चल चुका है 90। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम इसी तरीके से है। द HCF ऑफ टू नंबर इज़ 5 एंड देयर LCM इज़ 595। इफ़ वन नंबर इज़ 85 फाइंड द अदर नंबर। तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। जब सॉल्व होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ये आपने खुद शुरू से करना है। तो वो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब हमें HCF ऑफ टू नंबर, HCF पता है 5 है, LCM है 595 और एक नंबर जो है वो 85 है। तो दूसरा हमें निकालना है, तो यहाँ से 85 को हटा देंगे और वो चला जाएगा इधर डिवाइड में। फिर आपको 5 की टेबल पे करना है, यहाँ पे 17 बचेगा, 17 से इसको कैंसिल कर देना है। तो इस तरह से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 6 पार्ट जो है इसका, 6th और 7th ये भी सेम है बिल्कुल। इसमें आपको बोला गया है LCM ऑफ टू नंबर इज़ 819। LCM दे रखा है। इफ़ टू नंबर्स आर, अब दो नंबर दे रखे हैं तो HCF निकालना है। तो सिंपल वही फॉर्मूला A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब यहाँ से A मल्टीप्लाई B है तो A की जगह पे है हमारे पास 63 मल्टीप्लाई 117 इज इक्वल टू HCF जो है वो हमें निकालना है, तो इसको सेम रखेंगे HCF और मल्टीप्लाई LCM जो है वो है 819। अब हम क्या करेंगे, HCF के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये यहाँ से हट के इधर जाएगा तो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा 819। अब आपको इसको सिंपल कैंसिल करना है। कैंसिल करेंगे तो ये 3 की टेबल में भी कैंसिल हो रहा है अगर आपको ध्यान दें, और 9 की टेबल भी अगर आपको आती है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। 9 7 जा 63, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9। उसके बाद 7 की टेबल अगर आपको आती है और 13 की आती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 की टेबल पे करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 बच गए 21, 7 3 जा 21। अब 13 की टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा, 13 9 जा 117। तो आंसर जो है हमारा HCF वो कितना आ जाएगा 9। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो मेन जो है वो बेसिक है हमारा फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर। अब देखो ध्यान से वो फॉर्मूला लिखते हैं, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें दे रखी है वो है 119, तो ये इक्वेशन बन जाएगी A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 119। अब आप देखें कि 119 जो है वो किसके बराबर है, 2 नंबर की मल्टीप्लाई। मतलब इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो इसके फैक्टर 2 नंबर बनेंगे जिनकी मल्टीप्लाई से ये बनता है। और ये बता रखा भाई उनमें 1 नहीं लेना है, नन ऑफ देम इज़ 1, तो उनमें से कोई भी एक नहीं है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, 119 के बनाने हैं फैक्टर। अब 119 जो है ना तो 2 की टेबल में आता, ना 3 की टेबल में, ना 5 की टेबल में। 7 की टेबल पे करके देखते हैं, 7 1 जा 7, तो यहाँ से बच जाएंगे 4, तो ये बन जाएगा 49, 7 7 जा 49। फिर ये 17 सिर्फ 17 की टेबल में आता है तो 1। अब यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, 7 17 1, और 1 तो हमें लेना नहीं है। तो 2 फैक्टर कौन कौन से हो गए, 7 और 17। तो हम यहाँ लिखेंगे A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 119, और यहाँ से लिखेंगे हम 7 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 119। तो यहाँ लिखेंगे हम द टू नंबर आर 7 एंड 17। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3G।